अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ लेक्चर नंबर 2 ऑफ प्लांट टिश्यूज़। हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज प्लांट टिश्यूज़ को और इंशाल्लाह ताला आज हम लोग प्लांट टिश्यूज़ वाला टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे प्लांट टिश्यूज़ के बारे में, ठीक है। तो उसमें आज जो हमने टिश्यूज़ डिस्कस करने हैं वो है स्पोर्टिव टिश्यूज़ एंड आगे उनके टाइप्स, ठीक है। तो स्पोर्टिव टिश्यूज़ क्या करते हैं, नाम से आपको पता चल रहा है कि स्पोर्टिव टिश्यूज़ का क्या फंक्शन होगा। ये डेफिनेटली प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल प्लांट को सपोर्ट मिलती किस वजह से है और क्या ऐसी बॉडी के अंदर प्लांट के अंदर चीज़ होती है जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लांट ने अपने आप को सीधा खड़ा रखना है, ठीक है, और अगेंस्ट द ग्रेविटी अपने आप को सीधा खड़ा रखना है, तो सपोर्ट की ज़रूरत इस वजह से महसूस होती है। और सेकंड थिंग, प्लांट के अंदर जो स्टेम होता है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा प्लांट को जो है वो सपोर्ट करता है। फॉर एग्जांपल हर्बेशियस प्लांट्स को ज़्यादातर जो है वो सपोर्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो सपोर्ट का मकसद ये होता है कि प्लांट को स्ट्रेंथ मिले और फ्लेक्सिबिलिटी मिले, जिसकी वजह से प्लांट जो है वो मजबूती से सीधा खड़ा रहे। अब दो तरह के टिश्यूज़ होते हैं जो कि प्लांट को सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। उसमें फर्स्ट है कोलनकाइमा टिश्यूज़ एंड देन है स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिटेल से देखेंगे कि कोलनकाइमा क्या होते हैं और स्क्लेरेनकाइमा क्या होते हैं। कोलनकाइमा टिश्यूज़ क्या होते हैं, दे आर फाउंड इन द कॉर्टेक्स बिनेथ एपिडर्मिस ऑफ द यंग स्टेम्स एंड इन द मिडरिब्स ऑफ द लीव्स एंड इन द पेटल्स ऑफ फ्लावर्स। अच्छा, अब हमारे पास एक स्टेम है, ठीक है। तो हमने स्टेम का क्रॉस सेक्शन ले लिया, मतलब उसको दरमियान से हमने अगर कट किया है तो हम उसका स्ट्रक्चर अगर देखें, ठीक है, तो उसमें सेल्स की डिफरेंट लेयर्स बनी हुई हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली लेयर आएगी एपिडर्मिस की, उसके बाद कॉर्टेक्स की आएगी, फिर एंडोडर्मिस की आएगी, ठीक है। इसी तरह से फिर जाइलम, फ्लोएम, इस तरह से लेयर्स बनी हुई हैं, ठीक है। तो उसने कहा है कि एपिडर्मिस के बाद में जो लेयर आती है वो होती है कॉर्टेक्स की, ठीक है। उस एरिया को कॉर्टेक्स बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स के अंदर कोलनकाइमा टिश्यूज जो है वो प्रेजेंट होते हैं। अब कॉर्टेक्स के अंदर क्यों प्रेजेंट होते हैं, ताकि उसको सपोर्ट मिल सके, ठीक है। तो कॉर्टेक्स के अंदर इस वजह से प्रेजेंट होते हैं। और लीव्स की मिडरिब्स के अंदर, मिडरिब्स क्या होती हैं, अच्छा कभी आपने लीव को देखा होगा तो ऐसे दरमियान में एक लाइन सी होती है, ठीक है, कुछ लीव्स की, तो उस लाइन को बोलते हैं मिडरिब्स, जो कि दो मतलब ऐसे डिवाइड किया होता है जिसने लीव को, ठीक है, तो उसको कहते हैं मिडरिब। वहाँ पर ये टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं एंड पेटल्स ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। और जो फूल होते हैं, ठीक है, उनकी पत्तियों के अंदर जो है ये होते हैं, ठीक है, क्योंकि इन सब ने जो है वो सपोर्ट देनी होती है। दे आर मेड अप ऑफ द इलोंगेटेड सेल्स विद इवनली थिकेंड प्राइमरी सेल वॉल्स। उसने कहा कि इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। इलोंगेटेड का मतलब होता है जो कि लेंथ में सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक है, मतलब वर्टिकल सेल्स जो हैं वो इलोंगेटेड सेल्स होते हैं, इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। और अनइवनली थिकनिंग होती है, मतलब बहुत ज़्यादा इसके अंदर थिकनिंग प्रेजेंट होती है। अगर हम इनकी सेल वॉल्स को देखें तो सेल वॉल्स बहुत थिक होती हैं, डेफिनेटली वो थिक होंगी तभी तो वो सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। दे आर फ्लेक्सिबल एंड फंक्शन टू सपोर्ट द ऑर्गन्स इन विच दे आर फाउंड। जहाँ जिस भी ऑर्गन के अंदर कोलनकाइमा टिश्यूज प्रेजेंट होंगे वहाँ ये सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद है स्क्लेरेनकाइमा सेल्स। तो स्क्लेरन जो वर्ड है, स्क्लेरन का मतलब होता है हार्ड, ठीक है। तो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज कौन से होते हैं कि ये जो सेल्स होते हैं ये कंपोज हुए होते हैं रिजिड सेकेंडरी सेल वॉल्स। मतलब ये है कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल के नीचे जो एक वॉल होती है उसको हम सेकेंडरी सेल वॉल बोलते हैं, ठीक है। और रिजिड होती है, मतलब सख्त होती है, बहुत हार्ड होती है। देयर सेल वॉल्स आर हार्डन विद द लिग्निंग। अब इनकी जो सेल वॉल्स होती हैं उसमें ये जो हार्डनेस आई वो किस वजह से आई, उसकी एक लिग्निन केमिकल होता है, ठीक है, जिसकी वजह से जो कि हार्डनिंग करता है सेल वॉल की, ठीक है। जो कि अच्छा वुड जो होती है ना, वुड कितनी हार्ड होती है, ठीक है। तो वुड का जो मेन कंपोनेंट होता है ना वो भी लिग्निन ही होता है, क्योंकि देखें कोई भी जो सॉफ्ट चीज़ है वो कभी भी सपोर्ट के लिए नहीं हम इसको इस्तेमाल कर सकते। हमेशा से सपोर्ट ऐसी चीज़ प्रोवाइड करेगी जो कि हार्ड होगी, जो कि रिजिड होगी, ठीक है। तो रिजिडिटी स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ को कौन प्रोवाइड करता है, केमिकल, जिसको हमने कहा लिग्निन। मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स कैन नॉट इलोंगेट एंड मोस्ट ऑफ देम आर डेड। अच्छा, उसने ये कहा कि जो मेच्योर स्क्लेरेनकाइमा सेल्स होते हैं वो इलोंगेट नहीं करते, ठीक है, मतलब ये है कि वो लेंथ में इंक्रीज़ नहीं करते क्योंकि वो डेड होते हैं। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि अगर कोई टिश्यू डेड है तो वो किस तरह से सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है, ठीक है। देखें जब वो टिश्यू बनना स्टार्ट होता है तब तो वो अलाइव होता है ना, ठीक है, तो बन गया एक दफ़ा, ठीक है, तो उसने उसको सपोर्ट देनी, लेकिन वो डेड होता है। अब देखो जब हम लोग एक दफ़ा
जब हम छत का लेंटर डालते हैं, ठीक है, तो उसके नीचे हम सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं लकड़ी के बहुत बड़े बड़े सपोर्टिव जो होते हैं वो, उसको हम लोग नीचे से खड़ा करने के लिए, ठीक है। तो लेकिन क्या करते हैं, बाद में उसको हटा लेते हैं, ठीक है। तो इट डजेंट मीन क्या वो छत नीचे गिर जाएगी, ठीक हो गया। तो अगर वो पहले तो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं लेकिन बाद में वो डेड हो जाते हैं, लेकिन डेड होके वो वहीं पे रहते हैं ना, तो होता है इस तरह से स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की वहाँ पर लेयर्स बनती रहती हैं। जितनी ज़्यादा लेयर्स होंगी उतनी ज़्यादा हार्डनिंग होगी और उतनी ही ज़्यादा बॉडी को सपोर्ट मिलेगी। ये कोलेनकाइमा टिश्यूज़ और स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ की जो है थोड़ी छोटी सी डायग्राम्स है। अब आप ये देखें कि जो स्क्लेरेनकाइमा टिश्यूज़ के सेल्स हैं उनके दरमियान में जो थिकनिंग है और जो वॉल्स हैं वो कितनी वाज़िया है और वो कितनी हार्ड है, ठीक है। नेक्स्ट है कंपाउंड टिश्यूज़, या हम इसको कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ भी कहते हैं। अ प्लांट टिश्यू कंपोज्ड ऑफ वन देन मोर वन टाइप ऑफ सेल इज कॉल्ड अ कंपाउंड और अ कॉम्प्लेक्स टिश्यू। देखिए अब आप रिकॉल करें ज़रा, हमने सिंपल टिश्यू पढ़ा था और हमने उसमें ये पढ़ा था कि जो सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ सेल से मिलकर बनते हैं, हमने उससे कहा था कि ये सिंपल टिश्यूज़ हैं। लेकिन कंपाउंड टिश्यूज़ जो है वो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बनेंगे, ठीक है। एंड जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यूज़ फाउंड ओनली इन द वास्कुलर प्लांट्स आर कंपोज्ड ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ द कंपाउंड टिश्यूज़। दो हमारे पास एग्जाम्पल्स है कंपाउंड टिश्यूज़ की, जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। और जिस प्लांट्स के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं हम उनको कहते हैं कि ये वास्कुलर प्लांट्स है, ठीक है। और वास्कुलर प्लांट्स उनको क्यों कहते हैं, क्योंकि ये दोनों टिश्यूज़ जो हैं ये ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं। तो वास्कुलर का मतलब ही ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पढ़ेंगे जाइलम टिश्यूज़ के बारे में। जाइलम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड डिजॉल्व्ड सब्सटेंसेस फ्रॉम रूट्स टू द एरियल पार्ट्स। रूट्स ने क्या करना है, ज़मीन से सब्सटेंसेस लेनी है, वाटर लेना है, ठीक है। और उस रूट से लेकर आगे जो है वो एरियल पार्ट्स कौन से होते हैं, प्लांट्स के लीव्स होते हैं, ठीक है। तो लीव्स तक वाटर की जो ट्रांसपोर्ट होती है वो किन के ज़रिए से होती है, वो जाइलम टिश्यूज़ के ज़रिए से होती है। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लिग्निन द सेकेंडरी वॉल्स ऑफ इट्स सेल्स आर थिक एंड रिजिड। अब लिग्निन की वजह से इसकी भी सेकेंडरी वॉल्स जो हैं वो थिक होती हैं और रिजिड होती हैं। दैट इज़ वाई जाइलम टिश्यू आल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी। जहाँ भी वो लिग्निन होगा जिस भी टिश्यू के अंदर, तो डेफिनेटली उसका काम फंक्शन सपोर्ट में भी होगा। इसी वजह से जो जाइलम टिश्यूज़ हैं वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड इन द जाइलम टिश्यू। जाइलम टिश्यूज़ के अंदर दो तरह के सेल्स होते हैं, वेसल एलिमेंट्स एंड ट्रेकीड्स, ठीक है। वेसल एलिमेंट्स और सेल्स हैव थिक सेकेंडरी वॉल्स, दे लेक एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग ट्यूब्स। वेसल एलिमेंट्स, अब देखिए इन्होंने वाटर की ट्रांसपोर्ट करनी है तो डेफिनेटली ये ट्यूबुलर फॉर्म में होंगे, तो इनके कोई एंड्स नहीं होते, तो आपस में ये जुड़े हुए होते हैं और लंबी लंबी ट्यूब्स बनाते हैं। ट्रैकीड्स आर सिलेंडर सेल्स, सिलेंडर मतलब थिन होते हैं, ये थोड़े से थिन सेल्स होते हैं विद ओवरलैपिंग एंड्स, मतलब एक एंड इस तरह एक दूसरे के ऊपर ये चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, ओवरलैप किया होता है इन्होंने। नेक्स्ट है फ्लोएम टिश्यूज़। फ्लोएम टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑर्गेनिक मैटर बिटवीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। अब ये क्या करेंगे, ये रूट से लेकर ऊपर एरियल पार्ट तक नहीं जाएंगे, लेकिन बॉडी के अंदर जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके दरमियान ये प्रोटीन्स और फूड की ट्रांसपोर्ट करेंगे, ठीक है। आगे फ्लोएम टिश्यूज़ के भी दो तरह के सेल्स होते हैं, सीव ट्यूब सेल्स एंड कंपेनियन सेल्स, ठीक है। सीव ट्यूब सेल्स आर लॉन्ग एंड देयर एंड वॉल्स हैव स्मॉल पोर्स। सीव का मतलब होता है मतलब कोई इसके अंदर कोई पोर है, ठीक है। तो ये भी लॉन्ग होती हैं लेकिन इनकी एंड वॉल्स होती हैं, उनके अंदर छोटे छोटे से पोर्स होते हैं। पोर्स इस वजह से ही होते हैं ताकि वो फूड की ट्रांसपोर्ट उन पोर्स के ज़रिए से कर सकें। मैनी सीव ट्यूब सेल्स जॉइन टू फॉर्म लॉन्ग सी ट्यूब्स, इस तरह से आपस में ये मिलकर लॉन्ग ट्यूब्स बनाते हैं। कंपेनियन सेल्स मेक प्रोटीन्स फॉर सीव ट्यूब सेल्स। अब कंपेनियन सेल्स क्या करते हैं कि प्रोटीन्स को बनाते हैं ताकि सीव ट्यूब सेल्स के ज़रिए से उनकी ट्रांसपोर्ट हो सके। ये जो रेड वाली आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये जाइलम की है, एंड जो इधर वाली है येलो से सेल्स नज़र आ रहे हैं वो है फ्लोएम की। आप देख सकते हैं कि सीव प्लेट्स नज़र आ रही होंगी आपको जो ब्लू बनी हुई, ठीक है। तो ये सीव प्लेट्स होती हैं जो सेल्स के दरमियान में प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। और सीव ट्यूब सेल आपको नज़र आ रहा हो कि लॉन्ग ट्यूब्स बनी हुई हैं, उसके साथ जो येलो वाले सेल्स हैं वो कंपेनियन सेल्स हैं। वो कंपेनियन सेल्स प्रोटीन्स बनाएंगे और वापस सीव ट्यूब सेल्स को दे देंगे, ठीक है। इस तरह से आप जाइलम में भी देख सकती हैं कि रेड कलर के जो आपको नज़र आ रहे हैं वो वेसल एलिमेंट्स हैं और जो थिन आपको नज़र आ रहे हैं वो ट्रैकीड्स हैं। तो आपको फ़र्क वाज़ह हो रहा है कि वेसल एलिमेंट थिक होते हैं और ट्रैकीड्स जो होती है वो थिन होती हैं, ठीक है। दैट वाज ऑल अबाउट टिश्यूज़। अल्लाह हाफिज़।